हेलो दोस्तों, आप सबको आज मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि माँ का समय आ गया है। और आज अनुपमा का एपिसोड में वही माँ और बच्चे का ही रिश्ते का दिखाया गया है कि किस तरह से अनुपमा अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है। यहाँ पर राही हो, प्रेम हो, सब जानते हैं कि आज अनुपमा की वजह से ही आज गौतम जैसे लोगों से वो बच पाया। यहाँ पर प्रेम बोलता है सच्चाई की जीत आखिर होती ही है, आखिर मम्मी सच्ची थी और उसकी जीत हुई। ये सुनकर पहले तो वसुंधरा एकदम से और भी बौखला जाती है, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहता। यहाँ अनुपमा को छोड़ने के लिए पराग बाहर तक पहली बार आता है और अपने कार में छोड़ने की बात करता है, लेकिन अनुपमा बोलती है कि मुझे रास्ते में काम है और जिस गली में जाना वहाँ आप इतनी बड़ी कार नहीं जा पाएगी। इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी अनुपमा मना कर देती है, बेचारे पराग को मानना ही पड़ता। और यहाँ पराग जाते जाते अनुपमा को बोलता है कि आप प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। और ये अनुपमा फिर बोलती है कि वो बेटी आपकी ही नहीं मेरी भी है, तो उसके बारे में आप इतना मत सोचिए। मैं हो चाहे मेरा घर वाला हो, सब ख्याल रखेंगे। अंश उससे बहुत प्यार करता है और यहाँ पर आप मुंबई ना जाए, इस तरह का भी बात बोलता है पराग, क्योंकि अपनी बेटी के लिए प्यार में स्वार्थ है कि अनुपमा रहेगी तो अच्छा से बेटी का ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर राही बेचैन है कि जब गौतम की गलती उसने सबके सामने रख दी तो मेरी गलती को क्यों नहीं अनुपमा ने बताया। और यहाँ पर गौतम को बुलाने के लिए वसुंधरा परेशान है, तो राही आती है, बोलती है कि ये कभी मत कीजिएगा, अगर कीजिएगा तो आप अपने बेटे से दूर हो जाइएगा। इतनी मुश्किल से और मम्मी के वजह से आज वो बाहर निकला है, मेरी मम्मी से मेरा नहीं बनता, लेकिन ये वाला काम मम्मी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। और ये सुनकर ख्याति अंदर ही अंदर एकदम गले जा रही है कि उसको समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। और यहाँ पर अनुपमा से ना मुंबई जाने का पूछ रहा होता और बोलता है कि ना ही जाए आप अनुपमा जी मुंबई, तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ अनुपमा बोलती है कि आप अपनी बेटी का मत सोचिए, अंश बहुत आपकी बेटी से प्यार करता है और बहुत ख्याल अच्छा रखेगा। इस तरह से अनुपमा उसको समझाती है पराग को। और इतना संबंधी का प्यार तो बहुत दिनों के बाद, क्या बहुत पहली बार ये दिखने को मिल रहा है कि अनुपमा और पराग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। और यहाँ अनुपमा भी खुश है कि इसको खोया हुआ इज्जत अपनी बेटी के साथ। और यहाँ पर राही को लेकर थोड़ी टेंशन देते, यहाँ पर पराग बोलता है मैं भी जानता हूँ आप अपनी बेटी को लेकर टेंशन में तो मत रहिए, मैं उसे समझा दूंगा। और साथ में डांस एकेडमी के लिए अनुपमा बोल रही होती है कि आप बोलेंगे तो मान जाएगी। तो यहाँ पर ये सब बोलते और अनुपमा अपने ऑटो में बैठकर निकल जाती है। और दूर खड़ी ख्याति चुप चुप से देख रही होती है अनुपमा को कि पराग से क्या बात की नहीं की। अब यहाँ पर ये देखकर वहाँ से तो ऑटो में चली जाती है यहाँ अनुपमा। लेकिन अनुपमा को भी टेंशन है कि अब वो मुंबई जाए कि ना जाए, क्या करे नहीं करे। यहाँ पर तब तक अचानक में टेम्पू के आगे, मतलब ऑटो के आगे, टेम्पू हमारे यहाँ बोलते चलिए, तो ऑटो के आगे यहाँ खड़ी हो जाती है ख्याति। और ख्याति को देखकर अनुपमा दंग हो जाती है। ख्याति जिस हालत में खड़ी होती है और हालात भी सही नहीं लगते हैं। यहाँ अनुपमा पूछती है क्या हुआ, तो यहाँ ख्याति फिर से रोने लगती है, वहीं रोड पर चिल्लाने लगती है सड़क पर कि आप इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हैं। जिस तरह से गौतम की गलती सार मेरे फैमिली के सामने रखी, मेरी भी गलती रख देती। आपके साथ मैंने क्या क्या नहीं किया, आपको कितना दुख दिए, कितने अत्याचार किए। और मैं आपसे गुस्सा आज भी हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ पास नहीं है, वो बहुत दूर चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। और आपकी बेटी को भी मैंने ही भड़काया, आपसे दूर रखा। इतना कुछ करने पर भी आपके आंखों में शिकायत दिखती है, लेकिन आपके ये पर शिकायत नहीं दिखती है। मुंह से तो बोलिए। और यहाँ पर आप भी एक बार बोल सकती हैं कि पहले जो ख्याति साहब मिली थी वो ख्याति तो मैं हूँ नहीं। खुद मैं भी सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। यही होता है पश्चाताप, जो कि आज ख्याति को हो रहा होता है। ग्लानि में रहती है कि वो क्या जो की है वो सही नहीं किए, लेकिन गुस्से के भावना में लोग जो गलत कदम उठा लेते हैं। आज ख्याति कदमों के पैर नीचे आ जाती है अनुपमा के और माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दिए, मैंने जो आपके साथ किया। लेकिन अनुपमा ये सब जानती है कि माँ के अपने जवान बेटे का खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि अनुपमा ने ये सब झेल चुकी है। और यहाँ ख्याति को वही समझाती है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो भी
जो भी माँ उस समय रहती तो वो उसके साथ वही करती जो आपने किया। मैंने भी बेटा मेरा बेटा तो बिना कोई गलती का ही वो मेरे से दूर चला गया। और यहाँ पर अनुपमा अपने बेटे समर को याद करके एकदम से रोने लगती है और बोलती है कि क्यों ना उन लोगों की अच्छी चीज़ें याद करके यहाँ से और अपने जीवन में आगे बढ़े, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें याद करे। इस तरह से यहाँ पर ख्याति को भी समझाती है, गम को पकड़ के रखेंगे तो गम यहीं रहेगा, हम लोग को छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर जो गलती अनुपमा को लगता है कि अनुपमा ने मारा है यहाँ ख्याति के बेटे को, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ की नहीं है, यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं है। और वो माफ़ी भी मांगती है अनुपमा कि मेरी गलती की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज ख्याति अपने जितना रोना था रोई, यहाँ अनुपमा ने भी माफ़ी मांगा। इस तरह से माँ माँ ही होती है, अपने बच्चों के लिए जान तक दे दे और आज बच्चा उसके नज़र से दूर हो जाए तो माँ का जीना ही कैसा होता है। अनुपमा अपने समर को देखती याद कर रही होती है और यहाँ पर ख्याति अपने बेटा को याद कर रही होती है। और इस तरह से और माँ बेटे का इस रिश्ते के बारे में आप क्या ही बोल सकते हैं। और यही आज का एपिसोड यही माँ बेटे और माँओं के बीच का रिश्ते के ही बारे में दिखाया गया। ख्याति अपने बेटे को याद करके इतनी रोती है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। थैंक यू फॉर